नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। जहां होटल और ढाबों में गैर हिंदुओं की जांच का मामला अभी थमा भी नहीं था कि मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर महाराज ने एक और विवाद को जन्म दे दिया। यशवीर महाराज ने कावड़ लेने जाने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो मुस्लिम कारीगरों की बनी हुई कावड़ न खरीदें। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हरिद्वार से कावड़ लाने वाले शिव भक्तों को एक जानकारी देनी है। जो सनातन धर्म के लोगों के भोजन में थूक मूत्र करने वाला जिहादी गैंग है, इसी जिहादी गैंग के 90% हरिद्वार में कावड़ बनाने वाले इन्हीं के भाई हैं। और जो सनातन धर्म के लोगों के भोजन को थूक मूत्र के द्वारा अशुद्ध करते हैं, वे कावड़ भी अशुद्ध और खंडित पहले ही हो चुकी हैं। तो इसलिए आप लोग वहाँ से कावड़ न खरीदें। कावड़ बनाने का अपना ही सामान अपने घर से लेकर के जाए, या एक डंडा ले जाए और प्लास्टिक की छोटी छोटी 2 कैन या 2 लोटे लेकर के जाए, और हरिद्वार से पवित्र गंगा जल उन कनस्तरी या लोटों में लेकर के अपने डंडे में बांध करके और कावड़ की तरह लेकर के आए। ये कावड़ जब आप इस तरह की लाओगे, ये पवित्र कावड़ है, यही कावड़ लगेगी, और वो वहाँ से खरीदी हुई अपवित्र और खंडित कावड़ नहीं लगेगी। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ उन लोगों से कि जिनके मजहब में मूर्ति पूजा करना, मूर्ति पूजा का सामान बेचना, मूर्ति पूजा का प्रसाद बेचना हराम है, तो फिर सनातन धर्म के ये मूर्ति पूजा का कावड़ का सामान बनाने का उनको किसने अधिकार दिया है, क्यों बनाते हैं? और इसी पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु यशवीर महाराज जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूँ यशवीर महाराज जी आपका। और पहला सवाल इसी पर आपसे रहेगा सर कि महाराज जी चल क्या रहा है कि एक के बाद एक इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं आपकी तरफ से, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि खूब सोशल मीडिया पर तो वायरल हो रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फसाद की जड़ बन रहा है। देखिए, हमारे सनातन धर्म का विषय है और हम अपने सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं जी। अब कुछ लोगों को हमारा कार्य पसंद आ रहा है, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग होंगे, वे हमारे कार्य को फसाद बताते होंगे, ये उनका कार्य है। लेकिन हम जो कर रहे हैं सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, और ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर, वेद शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर ही हम लोग चल रहे हैं जी। चूंकि आपने कहा कि सनातन धर्म का विषय है और हम उसी मार्ग को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सवाल आप लोगों से आपसे ये भी पूछा जा रहा है अब लोगों की तरफ से भी, और ऐसे में सियासत तो आप बखूबी जानते हैं भली भांति कि उत्तर प्रदेश में क्या हाल हो चुका है। ऐसे में खुद यहाँ पर कई लोग ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म का अगर ये इतना ही विषय है तो तभी इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं, जब कावड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होने वाली है। इस तरह की तैयारी तो आप लोगों को बहुत पहले से करनी चाहिए थी। फिर देखिए, जब आदमी बीमार होता है दवाई किसको क्या देनी है तभी दी जाती है। अभी समय है, और समय से पूर्व हमने अपनी ये बात कह दी है। उससे पहले कह दे तो आदमी भूल भी सकता है, लेकिन समय पर ही वो सारा होता है। तो हमने अब समय आ गया, कावड़ लाने वाले हमारे शिव भक्त हरिद्वार जाने की तैयारी में लग रहे हैं, कुछ पहुंचे हुए भी हैं, और वहां उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है ये उनको बताना साधु संतों का कार्य होता है, वही हम लोग बता रहे हैं। आप लोग देखते हैं कि जैसा कि सनातन धर्म के लोगों के भोजन में थूकने मूत्र करने वाला जो जिहादी गैंग है, वही लोग कावड़ बनाने वाले जो 90% है जिहादी गैंग के ही भाई हैं और एक ही मानसिकता के हैं। तो जो हमारे सनातन धर्म के लोगों को थूक मूत्र करके अशुद्ध कर रहे हैं, वे हमारी कावड़ भी खंडित और अशुद्ध वहां पर बन रही है, क्योंकि जिन हाथों से वो ये कार्य करते हैं उसी कार्य से हमारे उन्हीं हाथों से
हमारी कावड़ बनाई जा रही है। तो ऐसे अपवित्र हाथों की बनी हुई कावड़ पवित्र नहीं होती, उसमें गंगा जल लाना सार्थक नहीं होगा, वो खंडित कावड़ है। और खंडित कावड़ में यदि कोई गंगा जल लाएगा, पवित्र गंगा जल, तो उसकी वो कावड़ नहीं लगेगी। इसलिए हम अपने शिव भक्तों को, जो उनकी तपस्या है, तपस्या के लिए वो पवित्र गंगा जल लेकर के अपने गंतव्य स्थान की ओर जाते हैं, उन्हें तपस्या का भी लाभ मिले और उनका धर्म भ्रष्ट भी न हो, ये सारी बातें हम उनको बता रहे हैं। और बताना हमारा एक कर्तव्य, हमारा धर्म है, अपने कर्तव्य का पालन हम लोग कर रहे हैं। और हमारे इस कार्य को कोई बुरा कहे या बुरा लगे, ये उसके ऊपर आधारित है, लेकिन हम जो कर रहे हैं सत्य के मार्ग पर चलते हुए, ऋषियों के मार्ग पर चलते हुए, जो धर्म है हमारा ऋषियों की परंपरा का, सनातन धर्म के अंदर एक परंपरा होती है कि जब भी समाज के अंदर कोई किसी भी प्रकार की बुराई आए तो साधु संतों को उस बुराई को दूर करने के लिए आगे आना होगा। और यदि उस बुराई को दूर करने के लिए कोई भी साधु संत आगे नहीं आता तो समझिए अपने संन्यास धर्म का पालन नहीं कर रहा है। और हम सन्यासी हैं, हम अपने संन्यास धर्म का पालन करेंगे और पालन करते हुए समाज में जो फैली हुई बुराई है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आवाज उठाने पर हमें भी लोग बुरा भला कहेंगे, लेकिन हमें इस बात की कोई चिंता नहीं, और हम ये भी गारंटी नहीं लेते कि हमने जो आवाज उठाई है वो 100% है, उस पर लोग चले। लेकिन जब आवाज उठाएंगे तो कुछ न कुछ तो प्रभाव डालेगी ही। जब प्रभाव डालेगी तो धीमे धीमे सुधार भी होता हुआ चला जाएगा। एकदम से न तो कोई बीमारी आती और न ही एकदम से कोई सुधार होता, धीमे धीमे इशारा होता है और वो होता हुआ हमें दिख रहा है। हमने कह दिया कि खंडित कावड़ कोई नहीं लाए तो समझना समाज के अंदर जो सनातन धर्म के वीर हैं, कावड़ लाने वाले हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर के आएंगे, उनके ऊपर हमारी बातों का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। इसके साथ में हमने एक विकल्प दे दिया है कि पवित्र कावड़ लानी है तो उसका विकल्प है, एक डंडा अपने घर से ले और 2 प्लास्टिक की कैन या 2 अपने हिसाब से लोटे ले जिसमें 1.25 लीटर जल आ जाए, तो पवित्र गंगा जल लेकर के अपने कनस्तरी में या लोटे में अपने डंडे के दोनों सिरों में बांध करके अपने कंधे पर रख करके लाएं। ये पवित्र कावड़ है और यही पवित्र कावड़ आपको लगेगी। लेकिन यदि आपने वहां से खरीद हुई खंडित कावड़ में जल लेकर के आ गए पवित्र जल, तो आपका पवित्र जल लाना न लाना दोनों ही बराबर हो जाएगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हमारी पवित्र कावड़ हो और परम पिता परमात्मा के यहाँ हमारा पवित्र गंगा जल स्वीकार हो, तो बस वहां से कोई भी कावड़ न खरीदे और जो मैंने कनस्तरी और लोटे में पवित्र गंगा जल लाने का कहा है उसी पर आप लोग चलें। मतलब हर कावड़िए तक आप ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से आपको उत्तर प्रदेश ले जाऊंगी। उत्तर प्रदेश के इटावा में जो हुआ था वहां पर आप पर इल्जाम लगे थे कि लोगों की पैंट तक उतरवाई गई है। जिस वैष्णो ढाबा में आप गए थे वहां पर पैंट उतारवा कर चेक किया था कि कौन से धर्म का है। इस बात में कितनी सच्चाई, क्या हुआ था, जरा पहले वो समझाइए। वो इटावा में नहीं हुआ था जी, आप इटावा में बता रही हो, मुजफ्फरनगर की घटना है। अच्छा, हाँ, मुजफ्फरनगर की घटना है। और यहाँ पर हम भगवान वाराह का चित्र ओम भगवा ध्वज बांटते हुए जा रहे थे, तो जब मान लिया पंडित ढाबा लिखा हुआ है तो आप भी यही सोचेंगे ये सनातन धर्म का है। तो हमने जब वहां पर भगवान वाराह का चित्र बांटने के लिए और भगवा ध्वज देने के लिए गए, तो वहां पर कुछ बातों में हमें शंका हुआ। शंका होने पर हमने पूछा कि भाई तेरा नाम क्या है, तो उसने अपना नाम अनिल बताया। और फिर जब कहा नहीं बस ठीक बता, फिर उसने अपना नाम सनव्वर बताया, फिर जुबेर बताया। ऐसे ही बताते बताते 5वीं बार उसने ऐसा नाम बता दिया आज तक किसी से नहीं सुना होगा। वो कहता है, जब हमने कहा भाई ठीक नाम बता, तो कहता है कि मैं सनातनी मुस्लिम हूँ। अब आज तक आपने नहीं सुना होगा, कितना झूठ बोल रहे हैं। और फिर वहां पर अंदर ये शंका हुई कि अंदर पता लगा कि अंदर मांस रखा है। तो कार्यकर्ता जब उनको कह रहे थे वहां के कर्मचारी को, भाई चल मांस दिखा कहाँ रखा है, तो उसने दरवाजा आगे से रोक दिया, उनको अंदर नहीं जाने दिया और न अपने आप का जब नहीं जाने दिया तो वे बाहर रुक गए। उसमें फिर एक उन्होंने चाल चली, इस कार्य को दूसरा मोड़ देने के लिए उनको कहा इसको दूसरा मोड़ दे दे।
तो उसने कहा कि मेरी पिटाई की है और मेरी पैंट उतारी गई है, और अपना नाम उसने गोपाल बताया कि मैं हिंदू हूँ, गोपाल है। लेकिन आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा, जिस समय की इस घटना को बता रहे हैं उस समय राष्ट्रीय स्तर की मीडिया हमारे साथ थी। यदि आप ही बताइए, अगर वो घटना होती तो मीडिया लेने क्या गई थे? वो तो सारी घटना, उनके तो कैमरे थे। ये बिल्कुल, देखिए आरोप आप लोगों पर लग रहे थे, आप पर जो आरोप लगे थे उसमें ये भी कहा जा रहा था उसके वीडियोस अभी तक सामने नहीं आए, और उसी आधार पर कहा जा रहा था कि अगर ऐसा हुआ भी है तो उसके साक्ष्य, उसके प्रूफ कम से कम मीडिया के सामने तो हो। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा कि आप पर आरोप जो अभी तक सबसे बड़ा लग रहा है वो ये लग रहा है कि आप माहौल खराब कर रहे हैं, तो क्या ये मानकर चला जाए कि उत्तराखंड के बॉर्डर पर आपको इसी वजह से रोक दिया गया था? देखिए, हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं जी। और कवि ने लिखा है कि सच कहना यदि बगावत है तो समझो हम बागी हैं। जी। यदि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं तो हमें आरोप भी बर्दाश्त है, और हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जाए, आरोप जगह लगाए जाए तो हम वो भी बर्दाश्त करेंगे, गोलियां भी खाएंगे, जेल की रोटियां भी खाएंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ये सारे कार्य बर्दाश्त किए हैं। जब उन्होंने देश और धर्म की रक्षा की बात की तो हमारे तो वीर हकीकत राय का भी बलिदान हुआ था, गुरु तेग बहादुर का भी बलिदान हुआ था, दूसरे गुरुओं का भी बलिदान हुआ, गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हुआ, और गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों में से 2 बेटों तो युद्ध के मैदान में मारे गए थे, और 2 बेटे जो बाल अवस्था में थे, जिनकी 7 वर्ष की आयु और 5 वर्ष की आयु थी, ऐसे अबोध बच्चों को ऐसी यातना दी संसार के किसी कोने में नहीं दी गई होगी। मानवता भी झुक गई होगी उन दोनों बच्चों को सरहद की दीवारों में चिनवा दिया गया। और ये सारे के सारे जो बलिदान हुए हैं, ये देश और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हुए हैं। हम अपने पूर्वज बलिदानियों की बिल्कुल महाराज जी, और आपकी तरफ से निरंतर लगातार इस तरह का जिक्र किया जाता है कि जो कारीगर हैं वो सबसे ज्यादा 90% मुस्लिम है, और ऐसे में आप लोगों की तरफ से अपील भी की जा रही है कि उन मुसलमानों के पास, उन कारीगरों के पास ना जाए और कोशिश ये करें कि इस तरह की सामग्री किसी मुस्लिम से ना ले। लौटूंगी मैं आपके पास, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने आपसे बहुत जरूरी हो जाते हैं। लेकिन हरिद्वार से मेरे सहयोगी सचिन कुमार की वो रिपोर्ट भी देखिए जहां पर मुस्लिम कारीगर से उसने बातचीत की है। 11 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, और मैं कहीं ना कहीं उससे पहले एक विवाद जो है शुरू हो गया। एक महाराज है, उन्होंने कहा है जो मुस्लिम लोग कावड़ बनाते हैं कहीं ना कहीं वो गलत है, वो खंडित पहले हो जाती है, और जो कावड़ी हैं उनको वहां से कावड़ नहीं लेते। मैं उस समय पहुंचा हूँ जवालापुर के, जहाँ पर 40 साल से कावड़ बना रहे हैं, और मेरे पीछे देखें कितनी कावड़े यहाँ पर रखी हैं। लगातार 4 महीने पहले से कावड़ जो है बनानी शुरू कर देते हैं, और भारी संख्या में जो है ये पूरी कॉलोनी जो है कावड़ी बनाती है लगातार, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। और इनको जो इसके ओनर है उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, जो महाराज कह रहे हैं, और भारतीय सरकार का हमें बड़ा सहयोग मिलता है। और यहाँ पर जो बोले हैं, जो कावड़ लेने पहुंचे हैं वो भी खुद यहाँ पर आए हैं, आए उनसे बात करते हैं। सर आप कहाँ से हैं? बोले दिल्ली। कब आए आप? हम आए कल, आज आए। जहाँ से आप कावड़ ले रहे हो आपको पता मुस्लिम लोग हैं? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई, है अपने को दिक्कत नहीं। एक महाराज है जो संत समाज, उन्होंने कहा है जो मुस्लिम लोग हैं अगर कावड़ बनाते हैं पहले खंड जो है उनसे कावड़ ना लें। ऐसी कोई बात नहीं, मुस्लिम का इंसान नहीं होते क्या? इंसान होते, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, दिल्ली से जो बोले आए थे तो यहीं रुके हुए हैं सुबह से, और पूरा दिन यहीं रहेंगे, शाम को कावड़ लेके जाएंगे। मेरे पीछे देखिए लगातार जो यहाँ पर एक कावड़ है जो बनाते हैं वो यहाँ पर कावड़ बना रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ पर मटेरियल जो रखा है, और इस तरह की कावड़ ये सभी तैयार करते हैं। 4 महीने पहले से ही इस कावड़ को काम शुरू कर देते हैं। हरिद्वार से हिंदी खबर के लिए सचिन सैनी। और चलिए एक बार फिर से यशवीर महाराज जी आपके पास आते हुए, देखिए हरिद्वार की ये महज रिपोर्ट है, और हरिद्वार के अलावा ऐसे कई जिले, ऐसी कई जगह, कई क्षेत्र होंगे जहां पर कावड़ बना रहे हैं, क्योंकि आप भी लगातार जिक्र कर रहे हैं, और वो तस्वीर हमने खुद भी देखी है कि कई मुस्लिम कारीगर हैं जो इस तरह से कावड़ बनाते हैं, तैयार करते हैं, और शिव भक्त वहां पर जाकर खरीदते भी हैं। अब जो मुहिम आपकी तरफ से चलाई जा रही है कि हर कावड़ी, हर शिव भक्त तक वो मैसेज पहुंचाने की, कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि 1 या 2 नहीं, हर राज्य से कई कावड़िए भारी तादाद में, संख्या में निकलते हैं। देखिए, हमारे तो शास्त्रों में यहाँ तक आता है कि जिस मनुष्य का पवित्र जीवन नहीं है उसके हाथ का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। इसलिए पवित्र जगह देखकर ही खान पान करना चाहिए।
जो लोग ये झूठ बोल रहे हैं हम लहसुन प्याज नहीं खाते रहे तो अंडे मांस भी खाते हैं, तो सारे ही एक लोग कार्य करते हैं। तो ऐसे अपवित्र जीवन के लोगों से जिनका खान पान ठीक है नहीं है, वो हमारे पूजा पाठ का सामान बनाने बेचने का जी। अधिकार उनको किसने दिया? और ये हमारे सनातन धर्म का विषय है। अपने सनातन धर्म की रक्षा करना और पूजा पाठ की व्यवस्था ठीक रखना, ये सनातन धर्म के लोगों का कार्य है। और दूसरी बात, एक ध्यान मैं आप लोगों का आकर्षित कराना चाहता हूं जी। कि ये लोग मुस्लिम हैं, मुस्लिम है। आप लोग किसी भी मुस्लिम से पूछना कि मूर्ति पूजा करना, मूर्ति पूजा का सामान बेचना, मूर्ति पूजा का प्रसाद बेचना इस्लाम मजहब में जायज है या नाजायज है, ये पूछ लेना। वो नाजायज बताएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जब मूर्ति पूजा और उसका सामान बेचना, प्रसाद बेचना नाजायज है, तो कावड़ भी मूर्ति पूजा का एक साधन है। जी। तो इनको नाजायज बताने के बाद भी कावड़ बनाने का अधिकार किसने दिया? क्या मुसलमानों ने दिया या औरों ने दिया? तो मैं अपने मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि यदि ये इस्लाम मजहब के विपरीत कावड़ बनाने का कार्य कर रहे हैं, तो इनको आपने इस्लाम मजहब से अब तक खारिज क्यों नहीं किया? और यदि आपकी स्वीकृति है तो मीडिया वालों को बताएं कि नहीं हमने इनको स्वीकृति दी है, और वो कहे स्वीकृति दी नहीं है तो आपने इनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की? और वो कार्यवाही करे या न करे, लेकिन हम अपने सनातन धर्म के लोगों को अवश्य जागृत करेंगे कि हमारे यहाँ तो कि आहार शुद्ध औसत शुद्धि, भोजन के द्वारा भी शुद्धि होती है। ये हमारे पूजा का विषय है। हमारे शिव भक्त भगवान शिव के लिए पवित्र गंगा जल लेकर के जा रहे हैं, तो अपवित्र बनाई गई, अपवित्र ठीक है हाथों से यशवीर बनाई महाराज गई। जी, चूंकि देखिए तमाम विवादित बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रदेश में यहाँ पर चीजें हैं वो यहाँ पर सुव्यवस्थित नहीं देखने को मिल रही। बहरहाल आपने हमारे साथ चर्चा की, अपने विचार साझे किए, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच जो मुस्लिम कारीगर हैं, जो कावड़ बनाते हैं, जिसको लेकर लगातार ये मुहिम चला रहे हैं यशवीर महाराज जी, उस दौरान यहाँ पर मुस्लिम कारीगरों का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए, क्योंकि कई तरह से विवाद यहाँ पर खड़ा हो चुका है इस तरह के विवादित बयानों को लेकर। हम 8-10 साल से कावड़ ले जा रहे हैं जवालापुर से। इससे कावड़ लेते कौन लोग हैं? वो अपने कुछ नहीं है, सब इंसान ही होते हैं, भाईचारा बना के रखना चाहिए। धामी सरकार का, योगी सरकार का सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ मैं। अभी मैं कावड़ बनाता हूँ, 30 साल हो गए मुझे बनाते हुए कावड़ को जी। 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल की, 2 मंजिल की बनती है, जैसा भोला ऑर्डर देता है ऐसे बनाते हैं कावड़। और सब कावड़ हमारे को ऑर्डर की आती है भोलों की। बांस ले आते हैं हम, फिर चिड़िए चीरना पड़ता है बांसों को, फिर उसके बाद घेरे बनते, देखो घेरे कैसे बनते हैं, बना रहे हैं घेरे। अच्छा जी, और जी फिर उसके बाद बंदिश होती है, ऑर्डर बनाते हैं भोलों की, भोले कावड़ का। अच्छा, एक महाराज है यशवीर महाराज जी जी, वो कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तानी रहेंगे बन के हमेशा, भोलों की सेवा करते रहेंगे, जय भोले की। जी, सबसे बड़ी चीज है इंसानियत। हम चीजों पे ध्यान देने लग गए तो हो गया काम। अच्छा लगता है बनाना। इस तरह की कावड़े बनाते हैं आप? ये फैन से कार्ड बनाते हैं छोटी। क्या क्या लगता है इसमें, क्या क्या बनती है? कपड़ा लगाया, फूल, सितारे, सब चीज लगाते हैं। गलत बोल रहे ना वो तो। मुसलमान भाई, हिंदू मुसलमान सब एक ही हैं। बोले आते हैं, सब ले जाते हैं, हमारे तो पैर तक छूते हैं। हम भी उन्हें अच्छे मानते हैं, प्यार मोहब्बत से। हम भी उनकी सेवा करते हैं अच्छी तरह, कोई गलत भी नहीं करते। वही